चलिए भाई। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 14। पीछे 13 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने ना देखी हो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक सीट मिल जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है भाई। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी जो आपको वीडियो मिलने लगेगा, अभी रीजनिंग का जो है एनटीपीसी का प्रैक्टिस का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैथ्स का भी प्रैक्टिस का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब ये सीरीज जो है हमारी चलने लगेगी, प्रैक्टिस की भी 15 क्वेश्चन रेशियो से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो आज हम लोग जिसमें हम लोग प्रैक्टिस में सिर्फ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है भाई। यहाँ पे हम लोग बेसिक पढ़ ही रहे हैं, एकदम एडवांस लेवल तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास जो है हमारी 14, टाइप नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1 से 21। तो क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये अब हमारे कमीशन वाले क्वेश्चन है, जिनमें कमीशन दिया जाता है। ठीक है। जनरली ज्यादातर लोग इनको पढ़ाते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा वैसे परसेंटेज सारा खत्म हो चुका है। एक यही टाइप नंबर 20 है, जिसमें हम ये जनरल क्वेश्चन पढ़ेंगे 2-3 क्लास पे। ठीक है। 2 क्लास अभी इसकी और होंगी। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। इन्होंने ये बोला कि अगर जो उनका जो भी है विक्रेता है, अगर वो 10,000 रुपए की सेल करता है तो उसको कितना मिलेगा। 10,000 तक अगर वो सेल करेगा तो उसे कितना मिलेगा, उसे 9%, 9% कमीशन मिलेगा। ठीक है। अगर वो 10% के ऊपर करता है, यानी सॉरी 10,000 के ऊपर करता है, 10,000 से अधिक अगर वो सेल करता है तो उसे कितना मिलेगा, 1% बोनस। बोनस मतलब क्या है, 9% तो ये मिलेगा ही, 1% बोनस भी मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। ठीक है। बस ये बात हमें समझनी है। उन्होंने बोला कुल बिक्री पर 9% उसको कमीशन मिलेगा 10,000 तक। अगर वो 10,000 से अधिक बेचेगा 1% बोनस भी मिलेगा, यानी 10% उसको फिर मिलेगा। ठीक है। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है, तो कुल बिक्री बताओ। उसने क्या किया है कि ये जो रुपए जमा किए हैं ये उसने कंपनी को जितने देने थे उतने जमा करे हैं, अपनी कमाई उसने हटा ली है, जो उसको मिलना था उसने वो हटा लिया है। तो देखो इन क्वेश्चन में हम करते क्या है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी दुकानदार ने 30,000 रुपए की सेल करी। ठीक है। तो उसको पहले 10,000 में, जो उसका पहला 10,000 होगा उसका मिलेगा 9%, यानी कि कितना मिलेगा, पहले उसको मिलेगा 900। बाकी के जो 20% हुआ, सॉरी 20,000 जो बचा, उस पे उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपए। बात समझे आप। ये इनके कहने का मतलब है कि जो पहला 10,000 होगा उस पे मिलेगा उसको 9%, बाकी पे मिलेगा जो, वो कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो इस बात को हम अगर ऐसे करने जाएंगे तो हमें समझने में बड़ी भेजामारी होगी, बड़ी दिक्कत होगी। तो हम इसको एक आसान तरीके से निपटाएंगे। हम क्या करेंगे कि भाई देखो यार, 1% का ही तो मामला है यहाँ पे। अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे 1% का ही तो मामला आता है। तो हम कह देंगे भाई ऐसा करो, तुम यहाँ पे 9% ना लेके चलो हटाओ, तुम 10% ही ले लो। ठीक है। कहेंगे 1% में क्या, 1% में 100 रुपए जाएगा, बाद में उसको माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 10% मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ जरा। उसने क्या किया, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसने जितना भी सेल करेगा वो उसका उसको 10% मिलेगा, समझ गए। क्योंकि अब 9% वाला झाम नहीं रहा कि पहले 10,000 पे उसको 9% मिले। वो कितना भी सेल करेगा उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो अच्छा मान लेते हैं कि वो उसने 100% सेलिंग की होगी, जिसमें से 10% वो हटा लेगा, तो कंपनी को कितना देगा, कंपनी को देगा 90%। और उसने कंपनी को कितना दिया है, 45,000। लेकिन यहीं पे आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये जो उसने दिया है 45,100 रुपए, उसने उस हिसाब से दिया जिस हिसाब से क्वेश्चन था हमारा। 9% उसने पहले 10,000 पे कमा के
उस हिसाब से उसने दिया, लेकिन हमने यहाँ पे 10% माना है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई देखो अब मैं 45,100 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि आप ही ने बोला 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, तो मैं अब कंपनी को कितना दूंगा, मैं सिर्फ कंपनी को 45,000 रुपए ही दूंगा, क्योंकि 1% मैं और हटा लूंगा इसकी वजह से। तो ये जो 45% आएगा ये किसका आएगा, 90 का आएगा, क्योंकि कंपनी को कितना दे रहा है, 90। तो ये जो 45,000 रुपए आएंगे ये कंपनी के बराबर जो दे रहा है उतना हुआ, तो 100% क्या, सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं। 9 से कटेगा 5 बार, 5,000 गुणा कराओगे कितना, 50,000। समझ गए। तो यानी उसने बिक्री कितने की होगी, 50,000 की। बस कुछ नहीं करना है, आपने इस 9 को 10 माना है और उसने 9 के हिसाब से आपको रिटर्न किए हैं, तो आपने जो उसको बढ़ा के दिया 10, तो वो अपना 1% का कितना 100 रुपए बनता है उसका, तो 100 रुपए हटा लेगा, बोलेगा मैं 45,100 नहीं दूंगा, मैं 45,000 ही दूंगा। बस सिंपल सी बात होती है। अच्छा इसको हम चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला, 50,000, ठीक है। 50,000 में वो क्या करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको चेक करने जाएं तो पहले 10,000 पे उसको 9% मिलेगा, 10,000 का 9% कितना, 900। तो उसने पहले 10,000 का अगर 9% हटाया तो उसको कितना मिला, 900 मिला, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आगे कितना बचा, 40,000। तो वो 40,000 का कितना लेगा, 10%, यानी कि कितना लेगा वो, 4,000। तो उसको कितने मिले, 4,000 प्लस 9,000 कितना, 4,900, 4900 रुपए मिले। तो अगर हम 50,000 में से 4900 माइनस कर दे तो वही तो बचेगा जो कंपनी को दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो हम किए वो एकदम सही है। तो आंसर क्या सही होगा, 50,000। बस करना कुछ नहीं है, आप जो 9% दे रहे हो हमेशा आपको करना क्या, इन दोनों परसेंट को बराबर कर लेना, बस सिंपल सी बात है। बाकी जो आपने उसको बढ़ा के दिया उसको भी वहां से हटा दो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो इसको जरा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सेम वही है, उसी तरीके का है ये। एक सेल्समैन को 12,000 रुपए प्रतिमाह के मूल वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री के लिए वह मूल वेतन का 50% और बिक्री का 10% पुरस्कार के रूप में प्राप्त करेगा। यानी उसको 12,000 रुपए प्रतिमाह पर रखा गया है, वो कुछ करे या ना करे उसे 12,000 रुपए मंथली, सॉरी 1,200 रुपए मंथली रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कुछ बेचे या ना बेचे, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी दुकान पे किसी को रखोगे, बोलोगे भैया तुम बैठो तुमको 1,200 मिलेगा, तो आएगा बैठा रहेगा, 1,200 दोगे वो चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उसमें कुछ उसको लालच दे देते हो तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा। तुमने ये बोला कि 10,000 से ऊपर, अगर वो 10,000 तक बिक्री करेगा तो उसे कितना मिलेगा, उसे सिर्फ इतना ही मिलेगा, 1,200 रुपए ही मिलेंगे अगर वो 10,000 तक बेचता है। अगर वो 10,000 रुपए से ऊपर बेच रहा है, कितना, 10,000 रुपए से अगर वो अधिक बेच रहा है तो उसे क्या होगा, 50%, वेतन का 50%, वेतन उसकी कितनी है 1,200, 1,200 का 50%, 600, 600 रुपए तो उसे ये मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, 10% बिक्री पुरस्कार मिलेगा। किसका 10%, 10,000 का 10% कितना, 1,000 और मिलेगा। यानी फिर उसे आगे से हर 10,000 पर कितना मिलेगा, 1,600 रुपए, 16,000 लिख गया क्या, 1,600 रुपए मिलेगा, ठीक है। बताओ समझ गए। तो बस अब हमें इन्होंने क्या पूछा, वह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 रुपए के लिए लागू नहीं थी। देखो उन्होंने वही बोला कि ये बिक्री के पहले 10,000 पर लागू नहीं है, 10,000 पहला बिक्री करेगा तो उसे 1,200 ही मिलेगा। आगे जब 10,000 से अधिक वो बेचेगा तो हर 10,000 पर 50% उसकी वेतन का प्लस 10% इसका मिलेगा, यानी 1,600 रुपए उसे हर 10,000 पे मिलने वाला है आगे। यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 7,600 रुपए कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य की बिक्री करनी चाहिए। अब इन्होंने बोला कि अगर वो सेल्समैन 7,600 रुपए कमाना चाहता है, कितना, 7,600, अच्छा किसी महीने पे, तो अच्छा ये बताओ 1,200 रुपए तो उसकी फिक्स पेमेंट है, वो तो पाएगा ही पाएगा। तो 7,600 में से 1,200 घटा दो तो कितना बचा, 5,400 रुपए बचा, है ना, नहीं 6,400 बचा। यानी कि उसे 6,400 रुपए बस इस महीने और कमाने,
1200 तो वो पाएगा ही पाएगा, 64 रुपए और कमाने। तो जरा देखो, अगर हम इसको बेसिक करने जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पहले 10,000 पर तो वो कितना पाएगा, 1200 ही पाएगा। पहले 10,000 पर वो 1200 रुपए ही पाएगा। जब वो अगला 10,000 रुपए की बिक्री करेगा तो वो कितना पाएगा, 1600 रुपए और पाएगा। फिर जब वो आगे 10,000 की और बिक्री करेगा तो फिर वो कितना पाएगा, 1600 रुपए पाएगा, है ना। हर बार 1600 पा रहा है, उसे कमाने 6400 रुपए और, तो 16 चौके 64, यानी वो कितने की बिक्री और करेगा, यानी 10,000 रुपए की बिक्री वो कितनी बार करेगा, 4 बार करेगा। तो 1600 रुपए यहां से, 1600 यहां से, ये सब मिला के 6400 हुआ, 1200 ये हुआ, कितना हो गया, 7400 रुपए। यानी कि टोटल उसने, हाँ हाँ 76, अच्छा 4 2 6, तो 10 10 20 30 40 50,000 रुपए की बिक्री करेगा वो, 40 की नहीं करेगा। कुछ लोग 40 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 16 चौके 64 काउंट करते हैं, लेकिन 10,000 तो वो कमा के बैठा है ना, पहले से कमाना था 76 इस महीने, वो कुछ भी नहीं करेगा, 1200 तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, बस उसे 6400 और कमाना था। तो जब वो आगे 10,000 के रुपए बिक्री करेगा तो उसे 1600 मिलते हैं, तो 16 चौके 64, उसे 4 बार बिक्री और करनी पड़ेगी। 40,000 की बिक्री और करेगा तो 6400 पाएगा, प्लस 10,000 की बिक्री वो ऑलरेडी कर चुका है, जो कि 1200 रुपए वो पा चुका है। यानी कि 50,000 रुपए की वो बिक्री करेगा, ना कि 40,000 की। बस इसी बस यही दो टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 123 नंबर। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार क्या लिखा हुआ है, कारीगर जो भी है, का वेतन 22 से 25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। यानी पहले उसका वेतन कितना था, 22, तो अभी कितना कर दिया गया, 25। पहले ये था तो बाद में उसका वेतन कर दिया गया 25, किंतु कामगारों की संख्या यहां पे लिखा हुआ है 26 सही 2/3, 26 सही 2/3%। ठीक है, 26 सही 2/3% घटा दी जाती है। तो 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 26 का 3 में गुणा करो तो 6 3 का 18 8 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78 और 2 80/3, है ना। 300 परसेंट का 100 नीचे आएगा, एक जीरो से, हाँ कितने से कटे गए, 2 से, 2 चौके 8 और ये 15 30, 4/15, यानी कम की गई है। अगर पहले 15 थे, अगर पहले 15 लोग थे तो 4 की कमी कर दी गई, तो कितने बचे, 11 बचे। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बोला है तो वेतन का निवल प्रभाव क्या होगा। देखो पहले एक आदमी 22 रुपए ले रहा था, 15 लोग थे, तो कितना हुआ, 15 दूनी 30 जीरो, 15 दूनी 30 और 3 330। अभी कितना कमा रहे हैं वो, 5 2 7, अरे 7 होगा ना, 275 होगा, 275 कमा रहा है। ठीक है, इसको काटना चाहो 25 से काट सकते, अरे यार यहीं पे काट लेते हैं ना इसको, क्यों इतना लंबा करना। बताया गया था तुम्हें यहाँ पे काटना, 11 से इसको काट लो 2 बार, ठीक है, 5 से इसको काट लो 3 बार, 5 से इसको काट दो 5 बार, तो 3 दूनी कितना बना 6, ये कितना बना 5। तो क्या प्रभाव पड़ा, पहले जो खर्चा था उनका वो 6 से कितना बढ़ गया, 1, क्या हुई है, कट गया, अच्छा हाँ, कम हुआ है, 6 से 5 हुआ, 1 की कमी हुई किस पर, इस 6 पर, कितना परसेंट, 100। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, इसी को हम लिखते हैं 16.66% की कमी। ये कमी को दिखा रहा है तो आंसर आएगा कमी। ठीक है, सिंपल देख, कुछ नहीं था इस पे। वेतन 25 से 22 से 25 की गई है, लोग 15 से 16 11 हो गए, तो जाहिर सी बात है कमी होगी। ठीक है, काट लिया हमने, 6 से 5 हुआ, 1 की कमी हुई 6 पर, इंटू 100%, 16 सही 2/3%। कोई खास बात नहीं थी इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी, प्लस इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा 2 बार तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस शर्त ये क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा ये सब सही बटे पे लिखे हुए इधर, ये 16 सही 2/3 है, ये 57 सही 1/7 है, ये 14 सही 7/2 है, ये 24 सही 4/5। इसको समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो 2 बार पहले। टाइम कितना हो गया जी? 1:10 हो गया। 3:40 पहुंच जाएंगे ना? एक घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, 40 मिनट। देखो, पति पत्नी व पुत्र एक खेल खेल रहे थे, 3 लोग हैं। खेल की शुरुआत में पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था। देखो जरा, पति और पत्नी है ना, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के पास किससे? उनके पुत्र से 100% धन ज्यादा था। 100% का मतलब क्या होता है? एक। अगर हम मान ले इसका एक, अगर मान लेते पुत्र के पास 1 रुपए था, तो 100% का मतलब क्या होता है? एक, यानी इनके पास एक ज्यादा, तो कितना? 2। ठीक है। इसी क्वेश्चन में इन्होंने फिर से बोला पति और धन था, पत्नी और पुत्र के पास कितने? पत्नी और पुत्र के पास किससे? हस्बैंड से 300% अधिक था। अच्छा, अगर हम इसको एक माने तो 300%, 3 अधिक मतलब ये 4 हो जाएगा। एक का 300% कितना आएगा? एक का 300% आएगा, सॉरी 3 आएगा। 3 अधिक यानी एक है, ये 3 और यानी 4 हो जाएगा। अच्छा, आगे पढ़ो। खेल के अंत में, अच्छा ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, खेल के अंत में पति और पत्नी के पास यानी कि हस्बैंड और वाइफ के पास पुत्र से 10% अधिक धन था। यानी पुत्र से कितना अधिक था? ये 1 था, तो ये कितना था? 2 था। अच्छा, फिर आगे बोला पति के पास पत्नी और पुत्र का यानी कि वाइफ और सन का किसके पास? पति के पास 12.5% कम धन था। 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है। कम किसके पास था? पति के पास कम था ना, तो इनके पास कितना होगा? 8 होगा। 8 में से 1 की कमी वो किसके पास है? इस हस्बैंड के पास है, यानी 7। समझ गए बात को? ये हो गया फर्क। ठीक है। अब देखो, अंत में पति को कितने रुपए का लाभ हुआ? 800 का लाभ हुआ। तो पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव आया? हमें ये बताओ। तो सबसे पहली बात तो तुम्हारे मन में ये आनी चाहिए कि यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ और बेटा है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो इनका योग बराबर होना चाहिए। सबसे पहली बात, इनका योग कितना हो रहा है? 3। इनका योग कितना हो रहा है? 5। इनका योग 3, इनका योग 15। अच्छा, 3, 5 और 15 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो 15 हो जाएगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, इनको 15 बना लेते हैं। तो इसको 15 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करा ही लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई? 5 का। अच्छा, 5 का मल्टीप्लाई कराओ तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 दिया 12, 3 एकम 3। ये नया रेशियो बन गया। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ये यही रहेगा, 15 ही रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे हस्बैंड का हिस्सा कितना है? 8। लास्ट में जाके खेल के अंत में यही है। तो 800 किसके बराबर है? इस 7 के बराबर है। तो उसने क्या बोला? पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो बताओ, पत्नी के धन में कितने का बदलाव? पत्नी को कहां से ढूंढ के लाओगे? बस पत्नी को ढूंढ के ले आओ, हो गया। हाँ,
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है सबका योग कितना है, 15 हो, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और सन को जोड़ेंगे तो सबका योग 15 आएगा। अच्छा, हम यहां से देखेंगे तो हस्बैंड हमें कितना मिल रहा है, 7। अगर हम यहां से देखें तो वाइफ मिलेगा, हाँ, अच्छा ये तो दोनों है ना, हस्बैंड है ये। यहां से सन मिलेगा है ना, सिंगल। तो 7 और 5 12, 12 हो ही गए। तो जो बचा, यानी सॉरी सन का यहाँ पे नहीं लिखना था, सन का किनारे लिखना था, है ना। सन की जगह कितना आएगा, 5। 7 और 5 12, तो यहाँ पे कितना, 3। हस्बैंड 7 है, वाइफ 3 है, ये कितना है, 5। अच्छा, अब देखो जरा, हमें क्या बताना है कि पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव आया। तो बताओ जरा कितने का बदलाव आया, 800 रुपए का लाभ हुआ है। अब सब कुछ हमें अलग अलग पता हो गया है। पत्नी के धन में कितने का बदलाव आया, हाँ? 7 होगा, 3 नंबर होगा, कितना, 57 सही। 1/7 कैसे आएगा, हाँ, आएगा कैसे, × 3। अच्छा, हाँ, वाइफ का निकालना है, वाइफ 3 है, ठीक है। हस्बैंड कितना है, 7 है। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 सेकंड। देखो यहाँ पे वो तो तीनों लोग हैं, है ना, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ और सन, यहाँ पे भी तीनों लोग हैं। हस्बैंड यहाँ पे कितना है, ये 3 है, ठीक है। और ये सन कितना है, 5 है, 5 3 8, कितना बची है वाइफ, 7 बची। अच्छा, यहाँ पे भी वही तीनों लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और सन, है ना। अ, थोड़ा सही से लिखते हैं, यहाँ पे भी वो है, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है। हस्बैंड कितना है यहाँ पे, 7, सन कितना है, 5, 7 5 12, ये कितना हुआ, 3। तो हमसे ये बोला है पत्नी के धन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। तो पत्नी का धन पहले 7 था, अभी कितना हुआ, 3, 4 का बदलाव आया है। किस किस पर आया है, 7 पर, क्योंकि पहले 7 था, अब 3 हो गया है, 7 पर बदलाव आया है। प्रतिशत बोला है तो 100, सीधे करो, उस 800 का कोई मतलब नहीं था, है ना। तो 4/7 है ये, 400/7, तो 4 का भाग दोगे, 7×5 = 35, 5 बार जाएगा, और 5 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यही। हाँ, 7×5, 1/7 में भी वही है सिर्फ, 57 सही, 1/7, समझ गए। हाँ, 57 सही, 1/7। उस 800 रुपए का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, बस सिंपल उसने पत्नी का बोला था कितने का बदलाव हुआ। तो पत्नी का धन पहले 7 था, अब 3 बचा है, 4 का बदलाव हुआ इस 7 पर, हमेशा पहले वाले पे ही बदलाव होता है, 4/7 × 100, बस कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज का, ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक मेले में किसी दिन 3500 दर्शक पहुंचे तथा उनके रुपए 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रत्येक शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए तथा बच्चों हो तो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला, तो मेले में कितने बच्चे थे, करो क्वेश्चन। पढ़ो, आराम से करो।
करो भाई, एक बीच हो गया। देखो 3500 दर्शक पहुंचे हैं, उन्होंने कितने रुपए दिए हैं? 9,50,000। लेकिन एक बात इन्होंने बोली है कि 10% दर्शक निशुल्क गए हैं, है ना। यानी कि 35,000 में से माइनस अगर हम 3500 कर दें तो कितने लोग बचेंगे? 31,500 लोगों ने ही सिर्फ पैसा दिया है। ये लोगों ने पैसा दिया है, कितना दिया है? 9,50,000 रुपए इन्होंने दिया है। अच्छा देखो, हम इस क्वेश्चन को करेंगे मिक्सर एलिगेशन से। कैसे करेंगे कि 40 रुपए जो है वो वयस्कों का है फीस, ठीक है। अच्छा देखो 40 रुपए वयस्कों का है, समझना जरा। 20 रुपए किनका है? 20 रुपए बच्चों का है। तो हमें अगर इनका ओवरऑल औसत मिल जाए, भाई हम वही तो करते हैं भाई, ये वयस्कों का हो गया, ये बच्चों का हो गया, दोनों का जो ओवरऑल मिल जाए वो बीच पे रखो। तो हमें पता है कि 9,50,000 रुपए इन्हीं से मिली है, वयस्कों से और बच्चों को मिला के। कितने लोगों ने दिया है? 31,500। तो अगर हम इसका भाग दे दें इसमें, तो हमें पर आदमी का मिल जाएगा कि भाई एवरेज क्या निकल के आ रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने बार भाग जाएगा? 3 3 9, बताओ। 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 एकम 5, 4 9 अपना 45, 190, 5 से इसको जरूरत दो, 6 पंचे 30, 5 3 15, यानी कि 190 बटे कितना आएगा? 190 बटे 63 आएगा ओवरऑल, मतलब एवरेज निकल के, ठीक है। तो हम यहाँ 1900 कहाँ आएगा? 1900 आएगा। अच्छा एक जीरो और है, देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं। हाँ जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1900 बटे 63, ठीक। अब हमें क्या करना है? बटे से 63 हटाना है। 63 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 63 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 4 3 12 का 2, 6 चौके 24 और 1 252, एक जीरो आएगा, ठीक है। इसमें 63 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1260 आ जाएगा। नीचे सिर्फ आएगा 1900। ये वयस्क हो गए, ये बच्चे हो गए, इनका अंतर है 19। 720 है क्या? हाँ हाँ, 500 तो ये है, 200 इधर है, 700 होगा। अच्छा ये 19 है यार, 100 का अंतर है। हाँ 100 इधर 5 उधर, 620। इनका अंतर कितने का है? हाँ अगर हम 13 मान ले तो 640, समझ गए। ये बात हो गई इनकी 640, ये इनकी संख्या का रेशियो मिलेगा। अच्छा अब हमें बताना क्या है? तो मेले में कितने बच्चे थे, हमें ये बताना है। अच्छा इनको 0 से 0 हटा दो, 2 से काट दो, 32 आया, ये 31 आया, 31 रेशियो 32। अच्छा टोटल कितने लोग थे यहाँ पे? हाँ टोटल है 31,500 लोग हैं। 10% हटा दिए तो, हाँ 10% में बच्चे भी हो सकते हैं। 35,000 ले लेते हैं, देखते हैं जरा। टोटल लोग तो 35,000 ही है ना। टोटल अगर 35,000 है, हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं? 63। तो पूछा क्या है? बच्चे कितने? बच्चे कितने हैं? 31, ठीक है। तो जरा इसको कैंसिल कराओ, 6 पंचे 30, कितने से कैंसिल होगा ये? 5 से कटेगा क्या? 5 3 15, 5 3 15 का 5, 6 पंचे 30 और 1 31, 31,50 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उसके हिसाब से निकलेगा ये। नहीं इन्होंने तो पैसे ही नहीं दिए ना, कुछ लोगों ने दिए, सिर्फ 3150 लोगों ने ही पैसे, तो 31,500 लेना पड़ेगा हमें।
31,500, तो ये कितनी बार में कटेगा? 500, है ना। 1 = 500, तो इसमें 5 एकम 5, 5 नहीं 15, 15,500 बच्चे थे वहां। क्योंकि हम कैलकुलेट तो रुपए में कर रहे हैं ना इनको यहाँ से, तो उतने ही लोग निकल के आएंगे। तो निःशुल्क पास, तो मेले में कितने बच्चे थे? 15,500। समाप्त होता है आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। बाकी परसेंटेज हमारा वैसे खत्म हो चुका है, ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये वो है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे बातें जो है कल करेंगे।